हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। मैं ससरीसन और आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। हमने अपने अगले वीडियो में जो है मोशन के और रेस्ट के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि मोशन जो था उसके टाइप्स किस तरह के होते हैं, यानी जो हरकतें होती हैं ये किन किन तरह की होती हैं, उनको किन किन कैटेगरीज में हम रख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है, जो टाइप है हमारा, वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है बेसिकली जो है तीन तरह का होता है। लीनियर भी मोशन हम ट्रांसलेटरी कहते हैं, सर्कुलर मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी कहते हैं और रैंडम मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब ये लीनियर मोशन है क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब सीधे रास्ते पे एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा जब ऑब्जेक्ट कोई मोशन में हो, हरकत में हो, दैट इज नॉन एज व्हाट? लीनियर मोशन। से सपोज मैं गोली फायर कर रहा हूँ तो वो एक सीधी जाएगी, उसका पाथ, उसका रास्ता एक सीधा होगा, स्ट्रेट। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो हमारा लीनियर कहलाता है। या मैं कहूँ रोड पे सीधा भागता हुआ एक शख्स, तो वो एक रोड पे सीधा भाग रहा है इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज नॉन एज व्हाट? लीनियर मोशन। अगला है हमारा सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग द सर्किल, यानी कि सर्किल के अंदर जब मोशन हो रहा है, दैट इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। आपने मौत के कुएं में राइडर्स को तो देखा होगा कि इस तरह से वो गोल गोल जो है मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो मोशंस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे सर्कुलर मोशन है। या फिर घूमता हुआ फैन, जिसके ब्लेड्स आपको जो है वो एक शेप बनाते हैं, दैट इज नॉन एज सर्कुलर। उसकी जो ब्लेड्स हैं वो एक जुड़े हुए हैं, इस वजह से वो तो सर्कुलर नहीं है, पर वो जो एक पाथ बनाते हैं, एक सरकमफ्रेंस बनाते हैं, दैट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। आपने देखा होगा फुटबॉल में जब बॉल को किक मारी जाती है तो इस तरह से जो है मूव करता है, या फिर बॉल को जब शॉट मारी जाती है क्रिकेट में तो वो भी एक कर्व बनाता है। तो कर्व टाइप का मोशन जो होता है ना, वो भी सर्कुलर का टाइप ही होता है, क्योंकि कर्व जो है वो एक हिस्सा है किसका? सर्किल का। दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। अगला हमारा एग्जांपल जो है टाइप है वो है रैंडम मोशन। जी हाँ, रैंडम मोशन यानी कि जिसका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होगा, हेयर एंड देयर, इधर उधर, जैसे वेव्स हो गई, जैसे आपका स्मोक हो गया, धुआं इस तरह से जाता है, पंछियों का मोशन हो गया हवा में उड़ते हुए, ज़मीन पे रेंगते हुए कीड़ों का मोशन हो गया, हवा में तैरते हुए बादल हो गए, जिग-जैग हमारा पैटर्न हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? रैंडम मोशन के होते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला हमारा टाइप है दैट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सा होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो पर एक फिक्स्ड पॉइंट पे, यानी कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट होगी, उस फिक्स्ड पॉइंट पे ही वो मूव कर रहा होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? रोटेटरी मोशन। वो फिक्स पॉइंट को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं, वो जगह जिस पे रोटेशन हो रही है, वो जगह जिस पे रोटेशन हो रही है, दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। जब भी किस खास ही पॉइंट पे, एक छत पे लटकता हुआ पंखा भी एक रोटेटरी एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। आपके घर के दरवाजे भी रोटेटरी हैं, क्योंकि एक जगह पे फिक्स होते हैं, फिर उधर से हमारे वो मूव कर रहे होते हैं एक फिक्स पॉइंट पे। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट पे मूव कर रहा है वो रोटेट होता है। धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, वो रोटेटरी एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन है। पर अगर वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो वो रोटेटरी नहीं, फिर वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई होप। अगली पॉइंट हमारी है वो है वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कौन से होते हैं? सिंपली टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि आगे पीछे जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, आप बोर भी ना हो और पॉइंटें भी कवर हो जाएं। आपने पेंडुलम, झूला तो देखा होगा। झूला क्या होता है? मीन पॉइंट से आगे जाता है एंड अगेन कम्स बैक टू इट्स मीन पॉइंट। ये जो हुआ टो और वापस आने हुआ ये फ्रो, ये जो मोशन होता है ये हमारा क्या होता है? वाइब्रेटरी। यहाँ मैंने स्प्रिंग बना हुआ है, लेकिन अगर स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ेंगे तो ये फ्रैक्शनलेस सरफेस होने के बाद वजह से ये आगे पीछे जो है हो रहा होगा, तो इस वजह से ये टो एंड फ्रो मोशन कहलाता है।
फिर ये देख ले मैंने एक पेंडुलम बनाया है, तो अगर पेंडुलम को मूव करवाओगे तो ये इस वे से जाएगा और फिर इस वे से वापस आएगा। तो ये पोजीशन जो है बार बार ये एक्शन रिपीट हो रहा होगा, ये मोशन रिपीट हो रहा होगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो हमारा वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन होता है। मैं बार बार दोनों वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन पर सेकंड में बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस तरह के हमारे मोशन जो हैं वो वाइब्रेटरी कहलाएंगे। पर अगर टू एंड फ्रो मोशन यानी कि कम हो रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी कम है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको कहेंगे ये ऑसिलेशन है। जैसे कि ये झूले का जो मोशन है ये बेशक वाइब्रेटरी है, पर इसको ये जो मोशन है हम इसको ऑसिलेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर सेकंड टाइम में इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है। पर अगर आप गिटार का सोचें और गिटार की अगर आप एक भी वायर को, उसकी स्ट्रिंग को टिल्ट करेंगे तो पर सेकंड में बहुत बार आगे पीछे होगी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी पेंडुलम के मुकाबले में। तो इस तरह की जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है टू एंड फ्रो मोशन के लिहाज से, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो जी हाँ, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इन दी एंड, ये कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।